जय श्री राम। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा ईश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये नमः। शांति शांति शांति। शांति। यस। तो अब हम जो बुक पढ़ रहे हैं, माता सीता की अनकही कथा, आज के वर्तमान संदर्भ में सारगर्भित डेना मरीम की है बुक। बहुत अच्छी है और हमें जो भी प्रसंग आ रहे हैं तो उसमें से हमें लेना है। और हम नोट भी कर सकते हैं उन चीज़ों को जो हमें अच्छी लगती है। जैसा जैसा मीनाक्षी और उनके पिताजी का संवाद है, और पिताजी गए उनके, तो उन्होंने क्या लिया उसमें से, सेवा कैसी करनी चाहिए। तो और भी चीज एक है कि मेडिटेशन से, ध्यान से, जो मीनाक्षी पानी में डूब रही थी नदी में, तो अंदर गई थी, लेकिन जनक राजा ने जब जब देखा तो वो नदी 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 को सुनना पड़ा, और वो नदी ने उनको बाहर फेंका, मीनाक्षी को। है ना। तो ये पावर है। तो तो ये हमें जानना है, तो हमारा ध्यान कैसा हम बढ़ाए और क्वालिटी वाला ध्यान कैसा करें, वो इम्पोर्टेंट है। तो उस पर हमें एक करना है। हमारा मेन फोकस हमेशा मेडिटेशन ही रहेगा। तो उसमें से हमने क्या लिया, कैसे किया, कैसे लोग हैं, जनक राजा के बारे में अभी आगे आगे पढ़ेंगे क्या क्या है ना। तो जो भी सार है ना, छोटे इसमें हम बोल सकते हैं। अभी सीता का आगमन है, तो एक पैराग्राफ में पढ़ता हूँ और आपको देता हूँ। एक दो पैराग्राफ पढ़ा था, लेकिन फिर से हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो जिनके जिनके बुक्स है तो उनको पहले हम देंगे, जिनकी बुक्स है हार्ड कॉपीज। और बाद में पीडीएफ, पीडीएफ तो नहीं जम रहा है, लोग नहीं आ रहे अभी पीडीएफ वाले। तो है ना। तो ठीक है, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। हमारे कर्म हमारे साथ। ठीक है। सीता का आगमन, पेज नंबर अभी है 23। ओके। कई वर्षों तक राज्य में बारिश ना होने की वजह से पानी की कमी हो गई, और महाराज गहन तपस्या कर रहे थे। सूखे के कारण जानने के लिए ध्यान कर रहे थे कि जलवायु परिवर्तन की क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता था कि इन व्यवधानों का कारण पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में मौजूद ताकतें हैं। परंतु जनक बाबा सदा कहा करते, विपरीत स्थितियों में भी हमारी भलाई निहित है, और यह अनावृष्टि हमें खेती बाड़ी के नए तौर तरीके सिखाएंगी। एक दिन जब जनक बाबा नदी किनारे ध्यान कर रहे थे, तो नदी की देवी उत्पन्न हुई और उनसे बातचीत करने लगी। फसलों का पोषण करने के लिए आप मेरा जल इस्तेमाल करें, देवी ने कहा। ये होता है, ऐसा होता है। मैं मेरा अनुभव बोल देता हूँ। मैं ऋषिकेश आया था लास्ट साल, चित्रा जी से भी मिला था मैं। है ना। तो मैं 3 दिन था उधर ऋषिकेश में। तो मेरा रोज गंगा नदी से मिलना होता था। वो खुद मेरे सामने आती। पहले दिन वाइट वाइट साड़ी में थी, दूसरे दिन पूरा ग्रीन में थी, तीसरे दिन ग्रे कलर में थी। तो तीनों रूप में मैं आई थी। 3 दिन मैंने देखा उनको। तो तीसरे दिन मैंने स्नान किया गंगा नदी में। और बाकी अनुभव तो रहते हैं। और मैंने ये भी देखा कि एक, जब ये वो सेशन चल रहे थे तो एक पिशाच भी देखा था, अंदर आके आया था उधर। तो वो भी मैंने बोला नहीं किसी को जाने देगा, लेकिन नदी का, देवी गंगा नदी का मुझे दर्शन हुआ डायरेक्टली आई सामने। ऐसा हम अभी है ना, ऐसा सब बातें करते ना, वैसा हमारे मेरे सामने आए 2-3 दिन। तो बाद में मैं खुश हुआ। वो ऊपर वो बाद में हम कहाँ जिधर संगम होता है उधर भी गए थे।
क्या उसका नाम है, प्रयाग। देवप्रयाग। देवप्रयाग भी गए, उधर पानी भर के लेके आए, देवप्रयाग से उधर से भी आए। टाइम नहीं मिल रहा था तो ये हो गया। तो ये अभी नदी का आया था, इसलिए मैंने आपको बोला। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां मिली है ना। यस फिर यस। ये गंगा बन गई आगे। हाँ, उधर उधर मैंने स्नान करके आया। वो त्रिवेणी संगम है उधर, दो संगम है ना उधर, बहुत पानी है उधर। फोर्स, हाँ, बहुत फोर्स से आता है। कलर भी अलग अलग दिखाई देता है कलर ऐसे। अलग दिखता है, कलर अलग दिखता है। यस। हम्म। तो ये है। तो है, नदी की देवी भी बाहर आती है, ये हमें मैं बोलना चाहता था। तो फसलों का पोषण करने के लिए आप मेरा जल इस्तेमाल करें। यस प्रमिला जी, आत्मबंधन अभी हमारी सीतायन बुक चल रही है, आपके पास है क्या बुक प्रमिला जी? उन्होंने नहीं, हाँ, आत्मबंधन सर नहीं, सीतायन नहीं है। आप मंगाए, आपके पास अभी अभी आपने ट्रांसफर किया ना, आपके पास कम ज्यादा हो सकते हैं बुक्स अभी। अभी जैसे, हाँ, हम लोग अभी दूसरी जगह में आ गए हैं ना, हाँ, उड़ीसा में। तो सारा सामान उल्टा पुल्टा होके रखा है, पैक पड़ा हुआ है। ठीक है, आराम से कीजिए। मैं, ठीक ठीक है। हाँ, मिला तो आइए। ओके। तो फसलों का पोषण करने के लिए आप मेरा जल इस्तेमाल करें, देवी ने कहा। एक बार जो जनक बाबा नहीं समझे, परंतु फिर नदी की देवी ने उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें बताया कि किस प्रकार खुदाई करे ताकि उसका पानी खेतों तक पहुंच सके। इससे कुछ समय तक थोड़ी मदद मिली, परंतु कई वर्षों तक अत्यधिक न्यून वर्षा के कारण पानी की वे नहरें भी सूखने लगी। तब लोगों को भोजन के अभाव में रहना पड़ा और महाराज भी उनके साथ शामिल हो गए और सर्वव्यापक उपवास किए गए। जनक बाबा निराश नहीं हुए और इसी स्थिति को अन्य राज्यों से गठबंधन करने का अवसर जाना। हम एक आत्मनिर्भर राज्य हुआ करते थे, जो अपने लोगों की सभी आवश्यकताओं का सामान उपलब्ध कर सकता था, परंतु अब हम अपनी प्रजा का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। हमारे महाराज को कभी किसी से सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु धीरे धीरे वे कहने लगे कि व्यापार में फायदों के लिए नए संबंध कायम किए जा रहे हैं। तब पास के कौशल राज के महाराज दशरथ ने जनक बाबा से संपर्क किया और कमी दूर करने के लिए अनाज देने का प्रस्ताव दिया। उनका राज्य बड़ा और शक्तिशाली था। यस, हमारे इसमें वीरभद्र सिंह जी आए हैं। आत्मवंदन सर, आप अपना परिचय दे सकते हैं, और कैमरा ऑन किया तो अच्छा रहेगा, हम आपको पहचानना चाहते हैं बस। वीरभद्र जी, वीर बहादुर सिंह, सॉरी, वीर बहादुर सिंह। हेलो सर। यस। हाँ हाँ, आप ओके। यस यस। हाँ, पहले भी आए थे, अभी आ रहे हैं, ओके। यस। हाँ, अनम्यूट। हाँ प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद आए। हाँ। अरे गुरु जी, अब ये मौसम ने ऐसा कर दिया कि इसकी वजह से सब अस्त व्यवस्था बिगड़ गई थी यहाँ। क्यों? बाढ़ की बात में समस्या थी। हाँ हाँ। ओके। बाढ़ की वजह से स्थिति खराब हो गई। ओके, ठीक है, अभी ठीक है। देखो, राजा को, क्या गुरु जी? राजा को, पानी को और अग्नि को कुछ नहीं बोला जा सकता। वो उनका कार्य वो करते रहते हैं। हाँ गुरु जी। तो हम अपना कार्य करना पड़ेगा, बस। यस, हमें वो लाइट ही नहीं आती थी गुरु जी, मोबाइल बंद रहते थे। ओके ओके, ठीक है, अभी आ रही है। आज आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। आप जुड़े रहिए सर। आप मन में रखिए कि रोज आप सेशन में आए, ग्रुप से मिले और लोगों के साथ बात करिए, और जो भी ध्यान होता है उसको ध्यान से जुड़े आप। यस। हर चीज में ना मौका रहता है, हमें हमें जानने की कोशिश करना है। जैसा कोरोना आया था सबको, है ना, कोरोना सब पृथ्वी में आया था।
तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो गई उसमें। तो उन्हें हमें जानना चाहिए, जैसा हम मिलने लगे, बोलने लगे घर में, लाइट आती थी जाती थी, और एक समझ में आया कि कैसे जीना है तो बहुत सारे लोगों को। तो फिर से लोग मिलने लगे, बात करने लगे, अननेसेसरी चीजें जो थी वो छूट गई लोगों की। जो कंपटीशन था वो छूट गया, स्कूल ही बंद हो गया, स्कूल मोबाइल पे चलने लगा। बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, तो हमें उसमें से अच्छा क्या है लेना है। तो उन्होंने बाढ़ के बारे में बोला, तो मैं बोला कि बाढ़ आ गई तो हमें ध्यान करने के लिए अच्छा मौका मिलता है, लाइट गई तो। और क्या है ना वीर बहादुर जी। और समस्या रहती है तो हमें कैसा तराशना है, हमें आगे जाना है। मेरे मैं कुछ बोलूं सर? यस। मैं कुछ बोलूं सर? हाँ बोलिए मैम। तो अभी तो जैसे हम लोग इधर उड़ीसा में आ गए हैं, आज गणपति वाले दिन आप पहुंचे थे इधर में, हम्म। हम्म। 27 तारीख को। हम्म। अब देखो इतना ज्यादा डिप्रेशन हो गया है कि अभी मेडिसिन खाना पड़ रहा है, सोचिए डिप्रेशन का। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों आए? नहीं। बताइए क्यों आए यहाँ, मैं किस लिए? सी, दुनिया में हमें एक्सेप्टेंस हमेशा चाहिए। हर दिन एक हाँ, जैसे वही मैं क्यों नहीं कर पा रही। आप छोड़ नहीं पा रहे हो। 4 साल से ध्यान कर रही हाँ। थी। नहीं, आप हाँ। अपने जो चीजें जो प्रेम करती थी उस जगह से, उस घर से, उन लोगों से जहाँ आप रहते थे, उनको आप छोड़ नहीं पा रहे हो। उनको हम हाँ, एकदम छोड़ नहीं पा रही हूँ। हाँ, तो इसलिए वो हो रहा है, आपको टेंशन आ रहा है कि मैं कैसे करूँ। वो है, कंफर्ट जोन बड़ा है। हाँ, टेंशन आ रहा है, खाली रोटी पे। यस। डोंट वरी, आप सेशन तो में आइए, अपने अभी आप कम हो। 4 साल से मैं इतना ऊर्जा बढ़ाई थी यस ध्यान यस। कर आप, कर, मैडम आपका आवाज नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप, मैं इतना जीरो बोल। हो गई हूँ अभी, मैंने ऊर्जा सब खत्म ही हो गया है। हाँ, नहीं अभी ना, आप इतना करें कि बोल आप रही हूँ। सेशन में रहे, इतना करें, ठीक है। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हाँ, ओके, ठीक है। यस। अभी अभी चित्रा जी ठीक है। मैम पढ़ेगी। चित्रा जी मैम पढ़ने लगी तो सुनना पड़ेगा सबको। ठीक है। यस, थैंक यू। थैंक यू। आत्मवंदन। बात बोलो। आरंभ में जनक बाबा इस उपहार को बिना कुछ बदले में दिए स्वीकार करने में संकोच कर रहे थे। किस उपहार को? जो अयोध्या, जो राजा दशरथ ने उनको राशन पानी भेजा था, उनकी मदद की थी, वो उसको स्वीकार करने में अभी थोड़ा हिचकिचा रहे थे, संकोच कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि महाराज दशरथ को इसका भान हो गया कि बिना कुछ दिए अनाज स्वीकारने में वे संकुचा रहे हैं। इस पर उनका आदर करते हुए महाराज दशरथ ने बदले में विदेह राज्य के कारीगरों की कलाकृतियां मांगी। जनक बाबा ने यह सहर्षता से स्वीकार किया। वे जानते थे कि एक सुंदर गठबंधन के लिए वे बीज बो रहे हैं। पूरे राज्य में कृतज्ञता के भाव थे। जनक बाबा ने अपने मंत्रियों से कहा कि एक दिन वे अयोध्या की इस दरिया दिली के उपकार का बदला अवश्य चुकाएंगे। इस कठिन समय पर अयोध्या द्वारा की गई सहायता से विदेह के लोगों के हृदय कृतज्ञता के भाव से ओतप्रोत थे। जनक बाबा और सुनैना माँ की आयु बढ़ रही थी और उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था, परंतु इस विषय को लेकर राज्य में कोई चर्चा भी नहीं थी, क्योंकि वे सब जानते थे कि उनके महाराज सभी आवश्यक जिम्मेदारियों का ध्यान रख सकते हैं। एक दिन राज्य में कुछ ऐसी अफवाह फैली कि महाराज राज्य के सभी साधु संतों को बुलाकर कोई बहुत विशेष पूजा अर्चना करवा रहे हैं, बालक की कामना करते हुए, एक कन्या की प्राप्ति के लिए। हर कोई अचंभित था, लड़की क्यों? और सब जगह के महाराज तो अपने शासन को जारी रखने के लिए पुत्र की कामना करते हैं, परंतु हम सबसे अलग हैं। हम सब जानते थे कि हमारे जनक बाबा अन्य महाराजाओं की तरह नहीं हैं। उनका दृष्टिकोण हमारे राज्य से बहुत बृहद है, मतलब अच्छा है। उसी समय के आसपास
एक विशेष संत जो बहुत दूर से महल पधारे थे, उन्होंने महाराज से पूछा, क्या यह सच है कि आप कन्या रत्न प्राप्ति के लिए कोई विशेष पूजा करवा रही हैं? जनक बाबा को उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, यह आपको अचंभित क्यों कर रहा है? महाराज, क्या यह सत्य है कि आपको कोई पुत्र नहीं है? जनक बाबा ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। क्या आप उत्तराधिकार के विषय में चिंतित नहीं हैं? उन्होंने प्रश्न किया। कोई राज्य करने वाला आपके जाने के बाद राज्य राज्य आते हैं, चले जाते हैं। मैं धरती के कल्याण के विषय में चिंतित हूँ, उन्होंने उत्तर दिया। मैंने निरीक्षण किया कि किस प्रकार प्रकृति के तालमेल से बाधाएं आ रही हैं, और मुझे विश्वास है कि केवल परम शक्ति ही प्राकृतिक जगत में संतुलन व सामंजस्य बिठा सकती है। मुझे भय है, बिना इस संतुलन को पुनः प्राप्त किए धरती पर दुख दर्द और बढ़ जाएंगे। अब उनकी उपस्थिति की आवश्यकता है, और मैं बार बार उनका आह्वान करूंगा और आशा करता हूं कि वे उत्तर देंगी और भौतिक रूप से इस धरा पर अवतरित होकर धरती के समस्त प्राणी मात्र पर अपने प्रेम की वर्षा करेंगी, और इस प्रकार सभी ध्यान पूजा अर्चना इत्यादि जारी रहें। कुछ महीनों बाद एक दिन सूर्य उदय होने के पूर्व ही महाराज सुबह सुबह यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गए। सुनैना माँ भी उन्हें छोड़ने के लिए बाहर तक आई। उन्होंने कहा कि वे राज्य के सबसे भीषण सूखाग्रस्त इलाके में जाना चाहते हैं, जहां वे ध्यान कर सकें। महाराज ने उनके भी आगे आने की प्रतीक्षा की। जब उन्होंने देखा महारानी उनके पास आकर रथ पर नहीं बैठ रही है, तो पूछा, सुनैना, क्या तुम अपनी पुत्री को लेने के लिए नहीं आ रही हो? उन्होंने आश्चर्यचकित होकर महाराज की ओर देखा। पृथ्वी पर संतान के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है जिनकी उन्हें चाह रही हो, परंतु उन्होंने महाराज की तपस्या का मान सम्मान करते हुए स्वयं को संतान विहीन मानकर तसल्ली कर ली थी। जनक बाबा ने पूरी निष्ठा के साथ उत्तर दिया, हाँ, निश्चित रूप से पुत्री आ रही है। ऐसा सुनते ही वे भी रथ पर आकर उनके बगल में बैठ गईं। जब वे सूखी बंजर भूमि पर पहुंचे, उन खेतों खलिहानों पर कई कई वर्षों से खेती बाड़ी नहीं हुई थी। वे रथ से उतरे और महाराज गहन ध्यान की साधना में लग गए। महारानी ने प्रार्थना करनी आरंभ कर दी। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करते हुए सर्वोच्च देवी का आह्वान किया, जो उनके पति ने उन्हें सिखाए थे। घंटों बीत गए। आकाश में रास्ता बनाते हुए सूर्यदेव भोर से दोपहर तक पहुंच चुके थे। धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा और चारों ओर रात्रि का अंधकार फैलने लगा, और साथ ही एक चुप्पी व सन्नाटा भी। किंतु उन्होंने अपना ध्यान, वंदन व मंगलाचरण जारी रखा। भोर होने से कुछ समय पहले ब्रह्मा मुहूर्त में सुनैना माँ की आंखें खुली रह गईं। जब उन्होंने बच्चे का पहला रुदन सुना, उन्होंने जनक बाबा को ध्यान से जगाया। उनकी आंखें खुली खुशी से चमक रही थी। मैंने किसी बच्चे का रोना सुना। उन्होंने जोर से उत्सुक होकर चिल्लाते हुए कहा, सबसे मधुर रोना, जैसे कोई गीत दुनिया को बुला रहा हो। अपने ध्यान के दौरान जनक बाबा ने बहुत सुंदर महान दैवीय शक्ति महादेवी को देखा, जिन्होंने बताया कि वे उनके द्वारा भेजी विचार तरंगों रूपी पुकार का जवाब दे रही थी। जब जनक बाबा ने अपने चारों तरफ इकट्ठा हुए रेगिस्तानी जीवों को निहारा, तो मन ही मन सबको धन्यवाद ज्ञापन किया। यह तुम्हारे लिए भी आ रही है, उन्होंने कहा। सिर्फ हम मनुष्यों के लिए ही नहीं, उन्होंने अपना हल निकाला, जो खास इस क्षण के लिए तैयार किया गया था। चलते हुए उन्होंने उस क्षेत्र के मध्य में
भूमि में एक गड्ढा खोदा, इस संकल्प के साथ कि उनकी पुत्री हमेशा धरती माँ की धरोहर रहेगी और सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए रहेगी। वे सिर्फ उनकी माँ सुनैना की या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए है। उन्होंने इस दैवीय शक्ति को अपने राज्य के विस्तार, शासन काल को बनाए रखने या अधिक संपदा या शक्ति की लालसा से नहीं, अपितु प्राकृतिक जगत के लगातार बढ़ते असंतुलन को ठीक करने में मदद करने के लिए पुकारा है। उसके बाद उनका हल धीरे से धरती से टकराया और उस सूखी धरती में एक कंपन सा पैदा हुआ। ठीक ठीक उसी स्थान पर वह प्रकट हुई। उसके तुरंत बाद ही चारों तरफ सबको पता चल गया कि माँ वसुंधरा की बेटी का जन्म हुआ है। चंद ही मिनटों में वर्षा आरंभ हो गई, पहले छोटी छोटी बूंदों के रूप में, फिर उस प्यारी धरती की प्यास बुझाने के लिए मूसलाधार पानी बरसा। जनक बाबा ने उस नवजात शिशु को ऊपर उठाया और अपने हृदय से लगाकर बहुत बहुत धन्यवाद दिया। थैंक यू। ओम। यस, थैंक यू। बहुत अच्छा। अपने जन्म में ही पढ़ा, बहुत अच्छा। यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस। सीता माँ का जन्म हो गया। सीता माँ का जन्म हुआ। तो जन्म होते ही तो बारिश आने इसमें लगी। इसमें ये खास बात बताई गई है कि वो ध्यान में बैठे वहां पर, और उनको ध्यान में ही देवी माँ ने दर्शन दे के बताया कि मतलब मैं आ रही हूँ, या यस, कोई दैवीय शक्ति आपके पास आ रही है। और तभी उनकी वाइफ को, रानी को आवाज सुनाई दी कि कोई बच्चा रो रहा है, बहुत मधुर आवाज में। यस, तो यस, जैसे ही उन्होंने वो हल चलाना शुरू किया, वैसे ही वो मिल गई सीता माँ उनको। यस, और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो भी बच्चा आ रहा है, ये हमारी अपनी केवल धरोहर नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए आ रही हैं। और ये सारे संसार को एक संतुलन बनाने के लिए आ रही हैं, जो प्राकृतिक जगत में लगातार संतुलन बनाकर रखेंगी। यस, वसुंधरा की बेटी। यस, महादेव। यस, थैंक यू मैम। राम प्रसाद जी है? राम प्रसाद जी, राम प्रसाद जी, हाँ सर। आप पढ़ेंगे? आप थोड़ा। पढ़ू। हम्म। हाँ सर। आप कैमरे के यह सामने। उस समय की नहीं, आप कैमरा नहीं दिख रहा है आप कैमरे के सामने आइए। हाँ, यस। ओम, ओम करके पढ़िए। कैमरे के सामने बैठिए और आराम से पढ़िए। यस। हाँ सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, आराम से। यह उस समय के ओम। यह उस समय के आसपास था जब जनक बाबा ने मुझे बुला भिजवाया था। कुछ महीनों के पश्चात, जब मैं नदी में लगभग अपना जीवन खो चुकी थी, जनक बाबा मुझसे मिलने आए थे तुम्हारे बारे में बात करने के लिए। अदिति ने एक शाम मुझे बताया मेरे बारे में। मैं आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी तपस्या अपूर्ण हुई। मेरी तपस्या। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। हम्म। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस, अभी थैंक यू सर। पुष्पलता जी, आप पढ़िए ओम से। एक मिनट, हाँ अनम्यूट, हाँ अनम्यूट कर। या ये है। सभी को आत्मनिंदन। हाँ। हम्म। आप। ओम। हाँ, राम राम, हाँ।
राम प्रसाद जी, आपका आवाज नहीं आ गया, थोड़ा कम हो रहा है, तो मैंने आपको बोला ठीक है, आप बाद में पढ़िए, ठीक है। ठीक है सर, हाँ, ओके। कोई बात नहीं। आप, हाँ, आप बैठे आराम से। यस, फिर से पढ़िए मैम, ओम से। यह उस समय के आसपास था जब जनक बाबा ने मुझे बुला भिजवाया था। कुछ महीनों के पश्चात जब मैं नदी में लगभग अपना जीवन खो चुकी थी, जनक बाबा मुझसे मिलने आए थे, तुम्हारे बारे में बात करने के लिए। अदिति ने एक शाम मुझे बताया। मेरे बारे में? मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी तपस्या अब पूर्ण हुई। मेरी तपस्या? मैंने अचरज से उनकी ओर देखा। मुझे साधारणतः तपस्या का अर्थ मालूम था, इसे जगत के कल्याण के लिए किया करते हैं। हमारे महाराज ने भी राज्य की भलाई के लिए कठोर तपस्या की है, किंतु मैं एक निर्धन सेविका, इन सभी विचारों से अनभिज्ञ, जिसने कभी कोई ध्यान साधना नहीं की, मुझे इन सब के विषय में कुछ भी मालूम नहीं था। उसने पुनः सिर हिलाया। तुम बहुत कठिन दौर से गुजरी हो मीनाक्षी, विशेष तो तुम्हारे पिताजी के देहांत के उपरांत, और मैं देख सकती हूँ कि किस प्रकार इसने तुम्हारे जीवन को निखार दिया है। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी नियुक्ति महारानी की सेवा के लिए की गई है। यह कुछ थोड़े समय के लिए ही है, और इसके बाद तुम्हें कोई दूसरे कार्य में लगाया जाएगा। मैं समझ नहीं पा रही, मैं बुदबुदाई। आप तो जानती हैं कि मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, मैं जिस भी प्रकार हूँ। मैंने इससे अधिक कभी नहीं चाहा। सच कहूं तो मैं मन ही मन घबरा भी रही थी, महाराज व महारानी के सीधे आमने सामने आने वाले कार्य की नियुक्ति होने पर। मैं अपने काम से बहुत ज्यादा संतुष्ट थी, सबकी नजर से दूर कार्य करके, बजाय इसके कि मैं उनके संपर्क में रहना पड़े। क्या तुम्हें उनकी सूझबूझ पर विश्वास नहीं, प्रिय? मेरे उत्तर ना देने पर उसने फिर कहना आरंभ किया। क्या तुम्हें याद है, तुमने अपने पिता की दुर्घटना होने के पश्चात मुझसे पूछा था, क्या जनक बाबा उन्हें आशीष देने आए थे? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उस समय मैं कक्ष में नहीं थी, परंतु कोई अन्य कर्मचारी था। कुछ दिन पूर्व ही उसने मुझे उन आखिरी क्षणों के बारे में बताया। उसने कहा, जब तुम्हारे पिता मृत्युशैया पर थे, तब महाराज ने उनके अनेक वर्षों की अनवरत सेवा के लिए आभार व्यक्त किया और उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने का आश्वासन दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी आखिरी इच्छा के बारे में जानो। तुम्हारे पिता ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी सारी बची खुची शक्ति को लगाकर कातरता से जनक बाबा को तुम्हारा ध्यान रखने और सभी प्रकार के दुर्भाग्यों से बचाने की विनती की, और यदि उन्हें ठीक लगे तो तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त कार्य जो तुम कर रही हो उसके अतिरिक्त दिया जाए। महाराज ने सहमति से सिर हिलाते हुए उन्हें वचन दिया। वह बहुत अच्छी सेविका व बहुत अच्छी बेटी है, पर मैं शायद जरूरत से ज्यादा सख्त हो गया। तुम्हारे पिता ने कहा, मेरे सभी दुर्भाग्यों के बीच में ठीक। वह एक आशीर्वाद बनकर आई। मेरी कई पीढ़ियों की सेवा के फलस्वरूप मेरे परिवार व पुत्री की देख रेख का भार मैं आपको सौंप रहा हूँ। पहले मुझे किसी ने भी ये सब क्यों नहीं बताया? अश्रुपूर्ण आंखों से मैंने पूछा। अगर मुझे पता होता तो तुम क्या कुछ अलग कर लेती? अदिति ने पूछा। मैं नहीं जानती, मैंने बुड़बुड़ाया। पिछली बातों को भूल जाओ मीनाक्षी, अपने भविष्य के बारे में सोचो। जनक बाबा ने तुम्हें बुलाया है और तुम उन्हें ना नहीं कर सकती। तो क्या इसलिए उस दिन उन्होंने मुझे नदी में डूबने से बचाया? मैंने सोचा। यह सोचकर मैं अधिक प्रभावित हो गई। मेरे पिता को दिए इतने वर्षों पुराने वचन को उन्होंने याद रखा, पर हमारे जनक बाबा का स्वभाव ऐसा ही है। उनके शब्द पत्थर की लकीर हैं। वे कभी भी अपने वचन से पीछे हटने वाले नहीं हैं, और उनका धैर्य असीमित है। उनकी तपस्या ने उन्हें हर कार्य सही समय पर करना सिखाया है। अदिति ने जारी रखते हुए कहा कि उन्हें कदाचित लेश मात्र भी संशय नहीं कि सही समय आने पर राजा बाबा बीच में आकर सब संभाल लेंगे। वे सही समय आने पर तुम्हें बुला लेंगे, और अभी वह ही समय है मीनाक्षी। क्योंकि मैं अब घर के कार्यों में उतनी क्रियाशील नहीं, इसलिए तुम्हारे जैसे किसी की अभी बहुत आवश्यकता है। कोई ऐसा जो पीढ़ी दर पीढ़ी समर्पित हो,
जैसे तुम्हारे परदादा से दादा, दादा से तुम्हारे पिता, और अब तुम्हारे ऊपर अब यह जिम्मेदारी है। मैंने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। आप कृपया कर जनक बाबा को कहलवा दीजिए कि मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ, केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे विषय में विचार किया, परंतु मेरे पिता की आखिरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भी। यह मेरे लिए बहुत खास है और मैं अपने पूरे दिलो जान से उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का भरपूर प्रयास करूंगी। अदिति के जाने के पश्चात मैं मन ही मन आश्चर्यचकित हो रही थी। क्या मेरा हृदय परिवर्तन बाहर की परिस्थितियां बदल सकता है? क्या जनक बाबा को पिछले कुछ महीनों से मेरी मनोदृष्टि से होने वाले बदलावों का पता चल गया? और क्या यह जनक बाबा का आशीर्वाद है जिसने मुझे बदल दिया, जिसने मेरे विरोध और स्वयं पर दया करने के भाव को बदलकर कृतज्ञता से भर दिया, जिसने मुझे बिना इच्छा कार्य करने वाले कार्यों को भी स्वीकार कर उनके प्रति उत्सुकता जगा दी, जिसने आखिरकार मुझे अपने पिता के जीवन की गरिमा को देखने योग्य बना दिया और सत्य से अवगत करा दिया, जो मुझे सिखाने के लिए वे बार बार मेरे बालपन में चेष्टा कर रहे थे। इसमें हो गया मैम। थैंक ओके, थैंक यू सर। हाँ पुष्पलता जी, मैम पुस्तक न देख के आपको बोलना है, आपने जो भी समझा पूरा। नहीं नहीं, अनमिट अनमिट करो और संक्षिप्त में बनाया पूरा। थोड़े ही एक 4-5 लाइन में बोल सकते हो। हाँ, अदिति में और मीनाक्षी में ये वार्तालाप चल रहा था। जब अदिति ने उसको बताया कि तुम्हें वहां बुलाया है और सुनैना माँ की सेवा के लिए तुम्हें मतलब वहां जाना पड़ेगा, तो उनके बीच वार्तालाप मुझे क्यों। तब उन्होंने बताया कि भाई मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन ऐसा आया है, तुम्हारे लिए ऑर्डर है। और इसमें एक बात मुझे वो लगी बीच की कि जो हमारी यू कैन हील योर सेल्फ, जब अंदर के भाव बदलते हैं तो बाहर की परिस्थितियां वैसे ही होने लगती है। तो वो भी मीनाक्षी की अपने बारे में यही सोचने लगी कि अंदर से जब मेरे भाव बदले, मैंने अपने काम को अच्छे से करना शुरू किया, तो बाहर की परिस्थिति जिसमें मैं बहुत दिनों से इसी मनोभाव में जी रही थी कि मेरी वजह से ही पापा का ऐसा हुआ, मेरे पिता की मृत्यु हुई, अपराध बोध जो उसके मन में चला था, वो अच्छा कार्य करने की वजह से धीरे 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 उनकी जिंदगी से निकल गया। तो ये वार्तालाप उनके बीच चल रहा था। तो बाद में उन्होंने जब अपने मनोभाव बदले तो उन्होंने स्वीकृति दे दी और कहा कि राधा जनक के वहां आप अपना ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि मैं वहां काम करने के लिए तैयार। ओके, थैंक यू मैम। यस, अभी किरण जी। यस। हाँ, मैं करता हूँ। यस, किया। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। हमारे राज्य में मर्यादा पालन का विशेष स्थान था। यूं तो विदेह राज्य में हमारी जीवन शैली बहुत सीधी सादी थी और हमारी जरूरतें व इच्छाएं अति न्यून। हमारी सादगी हमारा गौरव, क्योंकि हमारे राज्य में प्राकृतिक संपदा व प्रजा सभी को समान अधिकार व स्नेह प्रदान किया गया था। कोई जरूरत से ज्यादा नहीं लेता था, जिससे किसी को भी लिए बगैर जाना पड़ता। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता था। कोई भी अनाथ बालक जिसके माता पिता का देहांत हो जाता था, उसका पूरा ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति का सम्मान किया जाता था। राज्य के सभी नागरिकों को समान सम्मान व इज्जत मिलती और सबकी देखभाल की जाती थी। जनक बाबा जानते थे कि राज्य में सद्भावना बनाए रखने के लिए सभी की बराबर देखभाल करनी चाहिए, किसी एक को भी छोड़े बिना। मुझे विश्वास है शायद इसलिए मेरे परिवार पर विपत्ति पड़ने पर हमें राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। हमारे साम्राज्य में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के तालमेल को समझता था और प्राकृतिक चक्र के अनुसार ही जीवन जीता था। हमारे लिए यहाँ की कानून व्यवस्था पवित्र थी और सौभाग्य की कुंजी थी। हमारी समृद्धि लाइट बंद। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से नहीं, वरन परम ज्ञानी महाराज की बुद्धिमत्ता से थी, जो जीवन के हर पहलू
में हमारा मार्गदर्शन करती थी। हमने उनसे ही सीखा कि प्रकृति के नियमों का पालन करने ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी प्रकार हो सकती है। उन्होंने हमें सिखाया, शायद इसलिए हमारी मदद हेतु महाराज दशरथ आए हैं जब हमें उनकी बेहद जरूरत थी। उन्होंने बताया, जीवन में कठिन समय हमें कोई ना कोई विशेष पाठ सिखाने आता है, परंतु उस स्थिति में भी हम हमें सच्चाई से अपने सिद्धांतों व धारणाओं का संयम से पालन करना चाहिए। थैंक प्राकृत थैंक यू। पढ़ो सर आगे। नहीं नहीं, हिरल जी को देना है ना, उनको देना है, नहीं तो हिरल जी को देना है। हाँ, नहीं तो फोन करेंगे बाद में, नहीं ठीक है, दे दो दे दो दे दो। यस। पढ़िए, एक मिनट, मैं एडमिट करता हूँ थोड़ा, मैंने ये किया है, कंट्रोल किया है पूरा, तकलीफ ना हो इसलिए। आत्मंदन सभी को। हाँ, यस मैम, एक मिनट है मैम। नीतू जी, आपके पास बुक है क्या? पूजन जी की अभी आई नहीं है, पूजन जी की बुक नहीं आई है, और नीतू जी के पास नहीं है आई थिंक। नीतू जी, बुक है क्या आपके पास? हितायत अनम्यूट करके बोले, अनम्यूट। बुक है क्या आपके पास? हाँ सर है, मैं वही ढूंढ रही हूँ, ज्योतिका ने मंगाई थी। तो वो हाँ, नानी के घर चली गई है ना, तो पता नहीं कहाँ रख के गई है, मैं उसी को ही ढूंढ रही ठीक है हूँ। ठीक है, मिलने के बाद दिखाइए। ओके, हाँ, मैं एक मिनट में दिखाती हूँ, है ना। थोड़ा जल्दी ध्यान करना है, आइए, 10 बजे तक पढ़ेंगे। यस, पूजन जी की बुक नहीं आई, वो कल आएंगे बोल रहे हैं, थर्सडे आएंगे। यस, यस हिरन, यस पूजन जी, आ गई क्या बुक आपकी? नहीं, थर्सडे आएंगे सर। हाँ, कल थर्सडे, कल आएगी। हम्म। आने के बाद आप रेडी रहना है। हाँ ठीक है। बुक बुक आपके लिए, और आप बुक के लिए वेट कर रहे हो। हाँ यस। हाँ हाँ, मैं ना हिरल जी, थोड़ा सा ध्यान करना है मैं बुक के लिए, कि बुक एनर्जी पाने के लिए थोड़ी नींद आ रही है। किसी किसी को नींद आती है क्या पढ़ते पढ़ते? मुझे आ रही है। तो ओके, ठीक है, बुक के लिए नहीं नहीं, आप पढ़िए, बाद में ध्यान करेंगे। पढ़ो। पढ़िए मैम। हाँ। प्राकृतिक संपदाओं का जरूरत से ज्यादा हनन करने का विचार मात्र भी नहीं था, क्योंकि हम सभी अन्य जीव जंतु और वनस्पति औषधियों के प्रति भी सजग थे। प्रारंभ के दिनों में हमारा अधिकतर भोजन संपन्न वनों व प्राकृतिक घाटियों से ही आ जाता था, जिनमें विभिन्न प्रकार के फल, कई किस्म के काष्ठ फल, जड़ों में पाए जाने वाले फल, सब्जियां, जंगली अनाज प्रचुर मात्रा में मिलते थे। परंतु जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ने लगी और हमने जंगलों का अतिक्रमण करना आरंभ कर दिया, सभी इस प्रकार के खाद्य पदार्थों में कमी आने लगी। इसी वजह से महाराज जनक के नेतृत्व में हमने फसलों की खेती बाड़ी करना आरंभ किया। परंतु हम भूले नहीं थे कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों की सभी खाद्य आपूर्ति जंगलों के माध्यम हो से ही हो जाती थी। यही कारण था कि हमारे मन मन और आत्माओं पर जंगल के प्रति विशेष आभार व धन्यवाद का गहरा भाव था। सभी प्राणियों के प्रति सम्मान, आभार और करुणा रखना ही जीवन का सार है। यह शिक्षा हमें जनक बाबा से मिली। फिर से पढ़िए वो लाइन, वो अच्छी है। हाँ सर, मैं अंडरलाइन कर रही थी। बहुत अच्छी, यही कारण था। मैं पूरा ही पढ़ती हूँ पैराग्राफ। इसी वजह से महाराज जनक के नेतृत्व में हम फसलों की खेती बाड़ी करना आरंभ किया, परंतु हम भूले नहीं थे कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों की सभी खाद्य आपूर्ति जंगलों के माध्यम से ही हो जाती थी। यही कारण था कि हमारे मन और आत्मा पर जंगलों के प्रति विशेष आभार व धन्यवाद का गहरा भाव था। सभी प्राणियों के प्रति सम्मान, आभार और करुणा रखना ही जीवन का सार है। यही शिक्षा हमें जनक बाबा से मिली। धरती माँ और उसकी माटी के प्रति भी हमारे हृदय में विशेष स्थान व कृतज्ञता के भाव थे। धरती माँ, जिसे हम अधिक से अधिक अनाज खाना प्राप्त होता है, इसका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं, और ये भाव और भी अधिक सशक्त हो जाते हैं।
जब हम जानते हैं कि इस देवी धरती माँ ने हमें अपनी पुत्री दी धरती माँ ने विधवा की प्रजा को केवल अपने राज्य की रक्षा करने के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्राकृतिक जंगल पर संतुलन कायम रखने के लिए अपनी बेटी हमें दी है। यस, थैंक यू लंबे अंतराल से वर्षा मैम। का आना मैम, मानो हमें इस केरल जी हो जी गया। तो विदय ने प्रजा को केवल अपने राज्य की रक्षा करने के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्राकृतिक जगत पर संतुलन कायम रखने के लिए अपनी बेटी हमें दे दी। यस, ये है। तो यस, राम प्रसाद जी, आपको ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है। आप आराम से पढ़े थोड़ा। ओके। हाँ, अभी बाकी का सबका हो गया है। यस। लंबे अंतराल से वर्षा का न आना मानो हमें इस सत्य की चेतावनी दे रहा था कि हम सब प्रकृति के नियमों से बंधे हैं और हमें उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। परंतु पृथ्वी पर कुछ अन्य किस्म के लोग भी हैं जो अन्यथा व्यवहार करते हैं, जिनके दुष्कर्मों का परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है। इसलिए इसलिए भी हम ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो गए। जागरूक हो गए हैं कि कुछ ऐसे तत्व भी काम कर रहे हैं जिनके विषय में हम नहीं जान पा रहे, पर हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारे आपका नहीं आवाज आ रही। परम विद्वान राम प्रसाद जी, रुके रुके रुके। महाराज हाँ, राम प्रसाद जी आप रुके। जानते हैं कि नहीं, राम किस प्रसाद जी, प्रकार राम प्रसाद जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, राम प्रसाद जी, नहीं, उनको सुनने भी नहीं आ रहा। हाँ हाँ, ठीक है। यस, राम प्रसाद जी आपका सुनाई नहीं दे रहा है, रुके रुके। उनको सुनाई नहीं रहा है। यस, मैं ही पढ़ता हूँ उनको। लंबे अंतराल से वर्षा का न आना मानो हमें इस सत्य की चेतावनी दे रहा था कि हम सब प्रकृति के नियमों से बंधे हैं और हमें उसके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। परंतु पृथ्वी पर कुछ अन्य किस्म के लोग भी हैं जो अन्यथा व्यवहार करते हैं, जिनके दुष्कर्मों का परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है। इसलिए भी हम ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो गए हैं कि कुछ ऐसे तत्व भी काम कर रहे हैं जिनके विषय में हम नहीं जान पा रहे, पर हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारे परम विद्वान महाराज जानते हैं कि किस प्रकार इस तरह की शक्तियों का सामना करना है और वे यह सब करने में व्यस्त थे। राम प्रसाद जी, आपका आवाज नहीं नहीं आ रहा था, इसलिए हमने रोक दिया। आपका नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, इसलिए हमने बोला। जब हमने देखा कि महाराज की वर्षों की तपस्या व पूजा के फलस्वरूप और उनके महान धैर्य व दृढ़ता के परिणाम से वर्षा लौट कर आ गई है, तो हम पहले से और अधिक आश्वस्त हो गए कि महाराज की शक्तियां केवल इस भौतिक स्तर तक ही नहीं बल्कि उससे बहुत अधिक है। फिर जब वे अपनी पुत्री को लेकर घर लौटे तो हम सबने भी उस देवी को वरदान और उपहार की ही नहीं वरन वरन स्वयं एक महान शक्ति के रूप में देखा ही नहीं। जबकि गांव के लोगों ने कहा कि वह धरती से पैदा हुई थी, वहां पूरे दिन कानाफूसी होती रहती थी कि वह एक स्वयं प्रकट होने वाली महान देवी थी। तो वो धरती से उत्पन्न हुई देवी थी। यस, हम यहाँ रुकेंगे। पेज नंबर 31 हो गया। ओके, तो आई थिंक ध्यान का टाइम हो गया। यस, 9:55। अभी मैं ये आप सभी है ना, अनम्यूट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, आपको जो पूछना है। आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हो। 2 मिनट का टाइम है, 5 मिनट ले सकते हो। 10 बजे हम ध्यान करेंगे। सर हम्म। पूछूं? हाँ, पूछे ना। सर अभी आपने कुछ समय पहले बताया था कि आपको ये पता चला कि पानी कैसे बनता है।
पानी जहां बनता है वहां मैं जाके आया। हाँ, तो कैसे बनता है? मेरे मन में बार बार यही प्रश्न आ रहा है। पानी कैसा बनता है? मैं जब भी जल धारा पे जाती हूँ फिर मुझे नहीं, वही क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, जलधारा में जाते हो तो पानी दिखता है हमें। नहीं, हम लाते हैं ना वहां से, नेचुरल सोर्स से। फिर हाँ, वही क्वेश्चन घूमता, मैंने कहा आज तो पूछ के रहूंगी। नहीं, वो घूमता है पानी। जैसा है ना, नहर से किधर भी पहाड़ों से जो पानी आता है वो बारिश के कारण ऊपर जाता है ना पानी। वो तो तो जल चक्र ऑटोमेटिकल हाँ, वो पढ़ाया जल गया। चक्र है, वो जल चक्र है, लेकिन जहाँ पानी बनता है, पानी जहाँ बनता है ना, उसकी जगह बात कर रहा हूँ। तो वो कहाँ है? वो मैंने तो इसमें देखा, स्वर्गलोक में, इसमें देखा, सत्यलोक में गया था, सत्यलोक में जाके वहां देखा। एक पहाड़ था, पहाड़ के अंदर था, बन रहा था पहाड़ के अंदर। तो सेम यही कलर था वहां पर भी पानी का? कलर तो क्या होता है सर, वो तो वैसे भी सबको पानी ऑक्यूपाई का करता है। कलर क्या है? पानी का कुछ जिस, भी नहीं। हाँ, कुछ जिधर जाए वो कलर बनता है। और जैसे मैंने, यहाँ। हाँ, एक दिन ही नहीं, बहुत 2-3 महीने से पानी देख रहा हूँ मैं, ध्यान में भी। ऐसा पानी उबल के आता है धरती से, वो देख रहा था। तो बाद फाइनली उस दिन मुझे बोला गया कि ये पानी इधर बनता है प्रीतम करके, ऐसा। तो ये है, तो पानी है। पानी हमें हमारे जो जो ब्लॉकेजेस है हमारे शरीर में, जो ब्लॉकेजेस है, चक्रास के बैलेंस है ना, उनको फ्लो में लेके आता है पानी। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि पानी लेके बैठे और पानी का ग्रेटिट्यूड ले, थैंक यू। हम कभी भी पानी पिए ना, थैंक यू बोल के पानी पीना है। बॉटल किधर भी नहीं रखना, बॉटल हमेशा प्रॉपरली रखना, पानी को भी सबको रिस्पेक्ट देना। पानी को भी बहुत रिस्पेक्ट चाहिए। पानी पानी से ही हमारा पूरा जीवन चलता है, पता है। पूरा पानी में 70% वाटर है। बाहर भी पानी है। नहाते, नहाना, पीना, खाना, सब कुछ पानी से चल रहा है। खाना कैसे बनता है? पानी के साथ ही बनता है ना। पानी नहीं तो खाना कैसे बनाओ? खाली पानी पी के नहीं होता। तो पानी बहुत बहुत मायने करता है हमारे जीवन में। जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है ना, हम्म। वो जल तत्व है। हाँ, यस। स्वादिष्टान मीन्स सभी पेट रिलेटेड है ना, सब स्वादिष्टान, सभी ग्रंथियां वगैरह, वो सब कुछ है स्वादिष्टान में। और सब में जल जल का प्रवाह होता है, इसलिए वो हाँ, अ, जल तत्व। यस। और क्या पूछना है, क्या पूछ सकते हो आप? गुरु जी, गुरु जी, हाँ, आवाज नहीं बोलिए आ बोलिए। रही। आपका आवाज कम आ रहा है वीर बहादुर जी। हाँ गुरु जी, जैसे हम ध्यान करते हैं तो मुख के ऊपर चींटियां बहुत तेज से लग जाती हैं, एकदम चींटियों का आवाज हो। चिटिया, ओके। हम अभी, ये आप प्रश्न पूछा इसलिए नहीं, लेकिन मुझे एक 5-10 मिनट में ऐसा लगा कि कुछ लोग हमारे इधर है, जैसे प्रकाश जी है, आ, और कौन है इधर अभी, हाँ, प्रमिला जी है। तो उनको एनर्जी की जरूरत है। हम सभी को है, उनको जरूरत है, लेकिन ये हमें डेली इधर सेशन में आना है। तो आप सेशन में डेली आए, 24 आवर्स को आपको कुछ केयर करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप नहीं आए तो बाद में एनर्जी कम ज्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं सेशन में कि सबके साथ संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। सबका प्लस माइनस रहता है। तो उसको हम संतुलन, एक माला बनाने की कोशिश करते हैं और सबको एक संतुलन एनर्जी मिले। जैसा चित्रा जी डेली है, अभी राम प्रसाद जी भी आ रहे हैं, पुष्पलता जी रहती है, हिरल जी है, किरण जी है, और प्रकाश जी है। तो आ आप डेली आना है। अभी वीर बहादुर जी आपको भी यही बोल रहे कि आप डेली रहे। कुछ प्रॉब्लम आ गया, नेट नहीं आया तो अलग बात है। लेकिन आप सुन सकते हो ध्यान को। ये और गुरु जी के आभा मंडल का क्या महत्व था? हाँ, ये है ना, वीर बहादुर जी, सीखने के लिए बहुत सारी तो चीजें आभा, हैं। हाँ, हाँ ना, थोड़ा के बारे में जानकारी मिलती थी, आभा मंडल का जीवन में क्या महत्व है? ऑरा क्या है आपका? ऑरा मीन्स क्या रहता है? ऑरा मीन्स एक एनर्जी जैसे हाँ, रहता है ना, कम ज्यादा होता है ऑरा। तो एनर्जी जैसे बढ़ती है ऑरा अच्छा होता है।
कुछ एनर्जी कम हो गई तो निगेटिव में जाता है, तो ऑरा खत्म होता है। तो ऑरा हमारा बनना चाहिए। उसमें हम नहीं पढ़े ज्यादातर। हमें ना नॉलेज के पीछे भागे, लेकिन इतना ही मत भागे कि आपको समझ में नहीं आएगा कितना लेना है हमको। डेली हमारी एक गिलास पानी पीने की क्षमता है, लेकिन हम बहुत लेते हैं पानी सिर पे। तो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। वो ज्यादा ज्ञान भी अच्छा नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। अभी लोग है ना ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमें कितना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। हमें क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। आप ये समझ रहे हो कि नहीं पता है। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है अभी। बहुत ज्ञान है। आप है ना, आप भी पढ़ने के लिए हम बैठे ना बुक, तो और 100 जन्म लगेंगे वो सब पढ़ने के लिए। लेकिन वो आवश्यक है क्या हमें, वो देखना है। तो हमें जितना आवश्यक है उतना करें। और हम इन्हीं के हैं। और ये ग्रुप है ना, आप ये सेशन में आते हो तो आप खुद से जुड़ने के लिए आते हो, ना ही सेशन को जुड़ने के लिए आते हो। वो आपको समझना है। अजित जी भी डेली आते हैं, अजित जी रहते हैं। अब सुशीला जी आई है बहुत दिन के बाद, सारिका जी को काम रहता है बाद में आती है, प्रकाश जी जुड़ते हैं। तो वो एनर्जी आती है आपको। आप है ना खुद पर भरोसा करना का चालू करना है पहले। वो होने के बाद वो हो जाएगा। यू आर कमिंग फॉर कनेक्टिंग योर सेल्फ। नहीं तो हम अलग अलग जगह से है, लेकिन क्यों मिलते हैं कि हमें एक एक प्रकार की एनर्जी मिलती है यहाँ। तो वो है सब एनर्जी का खेल। तो किसी भी चीजों को कोसना नहीं है। किसी को भी बुरा बोलने का हमें अधिकार नहीं है। किसी को भी गलती निकालना भी हमें अधिकार नहीं है किसी के। हम अच्छा अपना काम करते रहे, और हम कुछ लर्निंग सीखे। खुद को चेंज करना है, ना ही दूसरों को चेंज करना है लाइफ में। आप अपने बच्चों को भी हम चेंज नहीं कर सकते। उनका जो कर्मास है वो लेके आए हैं, हम खाली उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन हमें उन पर कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी। ठीक है। तो मैं इतना ही बोलता हूँ कि आपको चाहिए ना, आप बैलेंस रहना चाहते हो, सब कुछ होना चाहिए, तो आप डेली आना है ध्यान में। और पढ़ने का जब मौका आता है तो आपके लिए पढ़ने का मौका आता है, उसे पढ़े। अभी लाइट जाती है, कनेक्टिविटी नहीं होती है, वो आपका कर्माज है। वो आपको छोड़ता नहीं है, इसलिए आप नहीं पढ़ पाते। सिंपल बात है ना। हम कैसे समझते हैं उस पर निर्भर करता है कि हम थोड़ा देर, थोड़ा टाइम दिन में दूसरों के लिए जी सकते हैं क्या, कुछ सेवा दे सकते हैं क्या, वो हमें देखना है। तो वो होने के बाद आता है। तो मैंने पहले भी एक स्टोरी बताई थी कि एक स्वर्ग में ऐसे लोग बैठे थे खाने के लिए, और उनको चम्मच है ना बहुत बड़ी लंबी सी दी थी। तो वो खाना नहीं खा पाते थे। उनका प्लेट उधर ही था, लेकिन खाना नहीं पाते। तो सबको खाना था, सबको भूख लगी थी। तो किसी को समझ में कैसा खाना खाए। तो उन्होंने बाद में क्या किया, आमने सामने बैठे, 8 लोग हैं, 4 लोग हैं। तो वो खाना एक दूसरे को बांटने लगे, तब उनका पेट। तो यही है सेवा का मतलब, यही है अध्यात्म का मतलब। तो हाँ, आप दूसरों को सेवा देंगे, तब अपने आप यूनिवर्स आपको सेवा देगा। वेरी सिंपल। आप एक हाथ आगे करो, यूनिवर्स आपको 3 हाथ आगे दे। सिंपल बातें हैं, लेकिन हमें ना उनको सुनते हैं, लेकिन वो एक्शन में नहीं आता है हमारे। वो प्रॉब्लम है लोगों का, क्योंकि वो आदतें बनी है बचपन से लेके अभी तक। हमें ऐसा रहना है, ऐसा बोलना है, ऐसा ये सब कुछ हमने सीखा है बचपन से। जो मीन्स टक्के टोन पे खा के, एक्सपीरियंस आके सब कुछ दिया है। अभी राम प्रसाद जी तो पुलिस में थे, तो उनको पता है कैसा लाइफ रहता है ना। तो अभी क्या, बहुत तो तो दुनियादारी अलग है, ये फील्ड अलग है। ये इसमें से दुनियादारी में लेके जाना है। दुनियादारी इधर लेके आया आया तो गया। इधर नंबर नहीं लगाना है। नंबर है ना अपने आप लगता है।
आप आके बैठे बस, सिंपल भाव रखिए और बैठिए, अपने आप होता है। वीर बहादुर सिंह, आपका है ना, जो भी परेशानी है वो जाएगी, लेकिन आपको डेली ध्यान में आना है, इधर बैठना है आके। हाँ दो सर। दिन तो आना है एटलीस्ट, 2-3 दिन आप देख लिए फिर पूछिए मुझे, लेकिन मन से ध्यान करना। मन, आपको सरेंडर होना है एक्चुअली। सरेंडर होने के बाद देख लिए चीजें अपने आप होने लगती है। ऐसा है। यस। और किसी कुछ पूछना है? ध्यान करते हैं। यस, ध्यान करते हैं। यस, ठीक है ना। 10 बजे के 6 बजे, इधर इस नया लैपटॉप मुझे टाइम नहीं दिखता है, दूसरा टाइमर देखना पड़ता है, पहले दिखता था। यस, तो ध्यान करने के लिए बैठना है। आपको कुछ भी ध्यान के लिए प्रश्न है तो पूछ सकते हो, और ध्यान करेंगे आप। हम्म। और एक भाव है ना, वो ध्यान में लेके आना है। सब कुछ छोड़ना है इधर, जब आते हो ना सेशन में, अपना नाम भूल जाना है, आप क्या करते हो वो भूल जाना है। एक एक आत्मा, एक सोल करके इधर आके बैठना है, तब देखो आपको कैसा चेंजेस आते हैं लाइफ में। हमसे बेहतर कोई नहीं है इस दुनिया में, ये इसको हमें दिमाग में रखना है, मेरे से बेहतर कोई नहीं है। लेकिन ध्यान उस भाव से करना, उसको दिमाग में लेके नहीं जाना है, इधर हार्ट में रखना है, हृदय में रखना है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं है। उसको दिमाग में लेके गया तो उल्टा होता है, अहंकार होता है। तो उसके लिए ध्यान करना है। यस, आपने कैमरा ऑन रखे, बैठे आप, जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, ऐसा है ना। जो, ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपके कर्मानुसार आपको सब कुछ मिलते रहता है। सभी को एक चीज एक जैसी नहीं मिलती है ना। है ना, इधर सिस्टर है, इधर हिरल जी है, किरण जी है, दूर दूर रहती है, लेकिन बहनें हैं अलग अलग जगह रहती, लेकिन खुश है। अच्छी बात है ना। यस। तो यस, आप आराम से बैठिए, जिसको पानी पीना है पी सकते हो। यस। प्रकाश जी, आप लाइब्रेरी देखिए, नजदीक मुंबई में रहते हो, किधर लाइब्रेरी है कि देखो, और वहां से पुस्तक 1 महीने के लिए लेके आओ। उधर भी पुस्तक रहते हैं, बुक्स। ओके। हाँ। आत्मोदन सर, आत्म, कोशिश करूंगा मैं। हाँ कोशिश कीजिए। जी, थैंक यू, धन्यवाद। यस। यस, आराम से बैठे, अपने कैमरा ऑन रखें। सारी, पूजन जी, सुशीला जी, माधुरी जी, धीरे धीरे आप सीखे, आराम से बैठे, और कैमरा ऑन करने के बाद अपनी पानी पी सकते हो और आराम से बैठ सकते हो। यस, थैंक यू। और आंखों को बंद करके रखना, बंद करना है। जब हम कैमरा ऑन करते हैं तो बस खुद का ध्यान करना है, और आंखें बंद करके रखना है, बस। हम इधर उधर देखते भी है ना, तभी हमारी एनर्जी इधर उधर हो सकती है। तो इतना है। तो हम इधर आ गए हैं ना सेशन में, ऑन करें, ध्यान करें, बस। जो एनर्जी है वो लेके रहे, मन में कुछ संदेह न रखे, कुछ भी प्रश्न है, डाउट है, मुझे पूछे, मन में कुछ भी न कर, नहीं रखना चाहिए। ठीक? इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं, और सबको सभी पता नहीं है, और कुछ चीजें संसार में भी नहीं है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो हम एक उस इस विश्व का एक हिस्सा है, तो उसे पकड़ के हमें जीना है। और पृथ्वी हमारा एक होटल जैसा रूम है, तो उसमें रहने के लिए आए, हमारा कुछ भी नहीं है, खाली हमारी इच्छा है हमारे पास है, बस। हमें क्या करना है, क्या एक्सपीरियंस करना है, वो हमारे साथ है, बाकी कुछ भी हमारे साथ नहीं है, हमारा, मेरा कुछ भी नहीं है, ये मान के जाना है ना। तो आराम से बैठिए, जो चाहे उसे होने दीजिए, बस।
सरेंडर होना, इसका मतलब है सरेंडर करके खुद को सरेंडर हो, ना ही दूसरे को। खुद को सरेंडर हो, जो भी होगा मेरे लिए अच्छा होगा, ऐसा पकड़ के ध्यान में बैठना है। और हम जो ध्यान करते हो विश्व का है, यूनिवर्सल है, तो हमें कुछ भी ईजा नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होता है। जो हाँ। होता है वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। ठीक है। यस। पहला ओमकार करें, आंखों को बंद करके सांसों को देखना है, कैसे हमारी सांसें चल रही है उसे देखना है। दिन भर हम बहुत अलग अलग काम किए हैं। ओके। हमारा परम मित्र, हमारा परम गुरु है, वो हमारी आंखें हैं। हमारे श्वास है, जो हमारे श्वास है वही हमारा गुरु रहता है। वो हमारा हमारे साथ रहता है, जैसे ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोला है। उस श्वास को हमें छोड़ना नहीं कभी, वो हमको छोड़ता नहीं है। वो हमको छोड़ गया तो हमें पृथ्वी छोड़ना हो। तो उसको छोड़ना नहीं, उसको भी हमें देखना है, कैसा चल रहा है हमारा श्वास, कैसा है हमारा ब्रीदिंग पैटर्न, उसको हमें देखते रहना है। इस पृथ्वी पर पैसा भी एक गुरु है, हमें सिखाता है कैसे रहना है इस दुनिया में। वो भी बड़ा एक गुरु है। उसके बाद है शक्ति माँ, महालक्ष्मी, दुर्गा देवी, पार्वती देवी और सरस्वती देवी। ये भी हमारे गुरु है। वो हमें सिखाते हैं कैसे जीना है, लाइफ कैसे आगे बढ़ना है। हम सोते हैं ना, तभी भी हमारा कार्य होता है, हमारा कर्माश बनता रहता है, ये साथ रहे। पहले ओंकार करेंगे, श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। एक, ओ, ओ, ओम। दो, ओ, ओ। तीन, ओम। ध्यान में रखिए। श्वासों पे ध्यान दीजिए। अभी इसी समय आपको क्या आप सुन रहे हो उसे आपको ध्यान देना है।
श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मैंने अभी ध्यान करते वक्त, ओंकार करते वक्त सुनैनाची को देखा, जो जनक जी की पत्नी है। उस समय में जाके आया जहाँ सीता माता का जन्म हो। हमें श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। पूरे शिद्दत से करना है, 100% देना है खुद के लिए। खाली श्वासों को देखते रहना है। हमारा ब्रीदिंग पैटर्न हमें देखना है। सबको शुभ रात्रि देने टाइम बोलेंगे। सबको शुभ रात्रि। थैंक यू। शुभ रात्रि मास्टर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। मोहन सबको शुभ रात्रि। ध्यान अच्छा था। शुभ रात्रि।